नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप लोग चाय का बिजनेस प्रैक्टिकली स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है कि कैसे आप चाय को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ ये प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को प्रैक्टिकली रूप से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, चाय का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाय की ज़रूरत होगी। तो चाय का सैंपल सबसे पहले आप मंगवाएं सभी ग्रेड्स का, ठीक है। जैसे BOP हो गया, BOPSM हो गया, BP हो गया, OF हो गया, PF हो गया, PD हो गया, डस्ट हो गया, CD हो गया, RT हो गया। जितने तरह के भी CTC के ग्रेड है ना, आप सारे ग्रेड्स का सैंपल आप मंगवाएं, क्योंकि सैंपल अगर नहीं होंगे आपके पास, चाय नहीं होंगे, तो आप सैंपल क्या दीजिएगा, और जब सैंपल नहीं देंगे तो फिर बिज़नेस कैसे निकलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपके पास चाय, सभी चायों का आपके पास सैंपल होना ही चाहिए, ताकि आप सैंपल देकर ऑर्डर ले सकें। तो सिर्फ सिटी से चाय की नहीं, आपके पास ऑर्थोडॉक्स की भी सैंपल होनी चाहिए और दार्जिलिंग टी की भी सैंपल होने चाहिए। इसके बाद जैसे ही आप लोग, और सैंपल जब आप लोग मंगवाते हैं ना, तो 50 ग्राम 100 ग्राम सैंपल नहीं मंगवाए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आपको 1-1 केजी का सैंपल आपके पास होना चाहिए, ताकि आप हर एक बार जब भी बायर्स आप समझिए मार्केट में गए, आपने दुकानदारों से बात की और उन लोग फिर जिस तरह का भी आपने उन लोग को सैंपल दिखाया, चाय दिखाया, और उसमें से जो भी सैंपल उन्हें पसंद आते हैं वो आपको उन्हें देना पड़ेगा, और इसके बाद उनसे फीडबैक आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से चाय का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि चाय का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे ग्रेडिंग्स का नॉलेज, सिटीज चाय में कितने तरह का ग्रेडिंग्स है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाय का सीज़न कौन कौन मेन सीज़न होता है। जैसे अभी फर्स्ट फ्लश और स्प्रिंग फ्लश का सीज़न चल रहा है, तो इसमें आपको स्प्रिंग फ्लश की चाय आपको मिल जाती है। तो आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग फ्लश या फर्स्ट फ्लश का सीज़न मार्च महीने से शुरू होता है, अप टू अप्रैल तक रहता है, ठीक है। और इसके बाद अप्रैल के बाद फिर जो सेकंड फ्लश या समर फ्लश की चाय आता है, वो सबसे पूरा साल का बेहतरीन चाय होता है। उसमें लिकर भी बहुत अच्छे रहते हैं, फ्लेवर भी बहुत अच्छे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जो सेकंड फ्लश की चाय है ना, उसको आप लोग पूरे साल के लिए रख सकते हैं। तो सेकंड फ्लश की चाय बहुत अच्छी होती है, और सेकंड फ्लश की ही चाय है जिसको पैकेटियर्स लोग पैकेट में डालते हैं, क्योंकि वो चाय मैच्योर होती है और वो जल्दी उसका फ्लेवर और लीकर कम नहीं होता, वो स्टे करते हैं। इसके बाद जैसे, और इसका समय है मिड मई से जून लास्ट तक। इसका समय, इस सीज़न में, इस समय में आपको सेकंड फ्लश की चाय मिल जाएगा। लेकिन सेकंड फ्लश की चाय पाना आसान बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं, सभी इसी सीज़न में चाय खरीदने के लिए पूरे साल इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर क्वालिटी को आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपके पास सेकंड फ्लश की ज़्यादा से ज़्यादा चाय होनी ही चाहिए।
तो इस सीज़न में जो सेकंड फ्लश का समय आ रहा है, इस साल सेकंड फ्लश का जो सीज़न आ रहा है, आप लोग के पास आप लोग तैयार रहे, मार्केट अभी से तैयार करें, नहीं तो फिर जब सीज़न आएगा तब आप मार्केट तैयार नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद है रेनी फ्लश या थर्ड फ्लश कहते हैं। तो इनका जून जुलाई और अगस्त तक का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक का समय होता है। तो रेनी फ्लश में चूँकि पानी की मात्रा अधिक होती है और चाय बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, तो इसमें मिनरल्स वगैरह उतना नहीं रहता है, चाय थोड़ी हल्की क्वालिटी की आती है। तो इसमें लोग कम से कम खरीदना पसंद करते हैं। तो इसके बाद आते हैं अंतिम सीज़न चाय का, जिसको फोर्थ फ्लश कहते हैं या ऑटम फ्लश कहते हैं। ये आपके शुरू हो जाता है अक्टूबर से नवंबर या 15 दिसंबर तक ये चलती है। इसमें चाय की जो ग्रोथ है ना वो धीमी हो जाती है, चाय अच्छी क्वालिटी की होती है और इसको भी आप लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो बात सेकंड फ्लश की चाय में है वो बात किसी और फ्लश में आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हर सीज़न का चाय आप थोड़ा थोड़ा प्रोक्योर कीजिए और जैसे सेकंड फ्लश आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको टी ब्लेंडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। आप बाज़ार से कुछ चाय आप जो अच्छी चाय है जो आपके एरिया में आपके लोकेलिटी में बहुत अच्छी बिकती है, आप उनका सैंपल लें। सैंपल लेने के बाद उसको आप वाइट जो बोर्ड होता है, पेपर होता है, उस पर अच्छी तरह से उसको ढालें और ढाल के आप देखें कि उसमें कौन सी चाय क्या परसेंटेज में दी गई है, और आप भी उसी तरह से उसको ब्लेंडिंग करने की कोशिश करें। कोशिश करके फिर उसको चाय को बनाएं और चाय को बनाने के बाद आप देखें कि ये चाय कैसी बनी है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे चाय का नॉलेज और मार्केट का नॉलेज धीरे धीरे आपके पास आएगा और आप अच्छी तरह से बिजनेस को रन कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग चाय का ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं। आपको विशेष रूप से जानना है, सीखना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। या किसी भी तरह की चाय चाहिए आपको, चाहे वो आसाम की हो, चाहे डुआर्ट्स की हो, चाहे दार्जिलिंग की हो, किसी भी तरह की चाय आपको अच्छी चाय चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह का सैंपल हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको हेल्प कर सकते हैं आप कैसे बिजनेस को स्टार्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें और हम उसे उसका आंसर देने का भरपूर प्रयास करेंगे।